नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट चल रही है वो रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में है। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें दो अलग अलग टाइप के वर्क हैं और उसमें से अभी हम जिसके लिए भी हायरिंग कर रहे हैं वो सेकंड वाला पार्ट है। इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं उनके पैकेजिंग के लिए। दोस्तों लाइव सेशन में भी मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ये जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट एक प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। मैं एक खेत है, खेत में सब्जियां फल सब होते हैं, ठीक है। तो जो काम ग्राउंड पर होता है साइट पर होता है वो वहां पर सब्जी उगाना फल उगाना और पकने के बाद तोड़ना और फिर सेल करने के लिए भेज देना। यहाँ पर पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कि जब ये जो जो भी सब्जियां और फल होते हैं गोडाउन में जाते हैं वेयर हाउस में जाते हैं, जो उनका प्लेस होता है स्टोरेज वहां पर जाते हैं, वहां से फिर ये पैकेजिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए सुपरमार्केट्स हैं मॉल के अंदर जहां पर सब्जियां या फल कोई भी होती हैं, आप देखना कि फल होंगे तो एक जैसे होंगे, सब्जी होंगे तो एक जैसी होंगी, सब एक अच्छी क्वालिटी में प्रॉपर तरीके से उनका साइज शेप देखते हुए क्वालिटी अच्छी रखते हुए पैक करना पड़ता है, जिससे कि ऑब्वियसली एक जो वहाँ पर प्रेजेंस होता है उससे ही काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है। इसलिए पैकेजिंग के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है या फिर उनको शेप देने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पहली बात तो कुछ जगह कटिंग करते हैं, कुछ जगह डायरेक्टली साबुत रखते हैं। जहाँ पर सलाद वगैरह कट करके रखते हैं वहाँ पर कटिंग करके भी रखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है, जैसे अगर मान लीजिए टमाटर है, एक जैसा टमाटर हो उसको छांटना होता है। टमाटर को कट करके तो नहीं रख सकते, लेकिन उसमें से एक ही टाइप के टमाटर को एक साथ पैक करके भेजना होता है। ये सभी सामान सुपरमार्केट में जाता है या रिटेल स्टोर में जाता है। तो जो काम पैकेजिंग का है ये काम उन कैंडिडेट्स को करना पड़ेगा जो इसमें जाएंगे। अब ये काम जो रहेगा वो इन हाउस काम रहेगा। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो दो प्रकार की होती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेकेंड वाली रिक्वायरमेंट के बारे में। ये काम जैसे मान लीजिए जो फल और सब्जियां आएंगी ना उनको प्रॉपर तरीके से छांटना, क्वालिटी वाइज अच्छी क्वालिटी के सब फल और सब्जियों को साइड में निकालना और उनको फिर पैकिंग करना। पैकिंग करके जो जो भी उनका इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके हिसाब से उनको डिलीवर करने के लिए भेज देना। तो अभी यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, जनरली कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर का काम खुले में होता है, पोलैंड में स्नोफॉल भी होता है और 2 से ढाई महीने तक बर्फ भी पड़ती है, तो उस पीरियड में काम कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इन हाउस होने वाला है। यहाँ पर विंटर का फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्नोफॉल का फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये काम एक जगह बैठ के करना होता है और यहाँ पर वर्किंग आवर्स के हिसाब से पेमेंट मिलता है। जो पर डे पर आवर का जो सैलरी होती है ना, वो वैसे तो टैक्स मिला के सैलरी एक स्टैंडर्ड होती है। जो मिनिमम सैलरी होती है वो तो मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका कैलकुलेशन देखेंगे आफ्टर द टैक्स। तो आफ्टर टैक्स जो सैलरी बनती है वो 19 या 20 ज़िलोटी पर आवर के हिसाब से बनती है। डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्लाइंट जैसे एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे ना, तो 19, 20, 21 के बीच में उनकी सैलरी होती है। तो राउंड फिगर लगभग मान सकते हैं कि 20 ज़िलोटी पर आवर के हिसाब से सैलरी बन सकती है। अब बाकी का कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं कि आप एक समझ लीजिए कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करने वाली है, यूटिलिटी बिल्स खुद पे करने पड़ते हैं, फूड खुद मैनेज करना पड़ता है और यहाँ पर जो सैलरी बनेगी ओवर टाइम ला के टैक्स हटा के अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए से ऊपर की सैलरी आराम से बन सकती है। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है और ये क्लाइंट काफी पोटेंशियल है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट रेगुलर रहने वाली है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया है 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज होना चाहिए और सेम क्राइटेरिया 20 से 40 का 39 का अलग है, 40 से 50 का अलग क्राइटेरिया, लेकिन एक्सेप्टेबल है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट को लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के साथ में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोटा सभी का हमारे पास में है। और बाकी रिक्वायरमेंट जैसे पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, ऑब्वियसली पीसीसी निकलना चाहिए क्योंकि पीसीसी काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक बैलेंस मेंटेन करना होगा और बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है। इंटरव्यू नहीं होगा लेकिन बेसिक इंग्लिश आने से आप वहां पर सर्वाइवल इजीली कर सकते हैं। साथ साथ में ये जो प्रोसेस रहेगी इसमें इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वालिफिकेशन का भी कोई इश्यू नहीं है, इसमें 10th पास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्वालिटी वाले कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। गल्फ एक्सपीरियंस होगा उसका वेटेज मिलेगा, और किसी को इंडिया में सेम फील्ड का एक्सपीरियंस होगा उसका भी वेटेज उनको मिलेगा। वैसे देखा जाए तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें से कोई भी कैंडिडेट काम कर सकता है, अनस्किल्ड हो स्किल्ड हो कोई भी कर सकता है, एक्सपीरियंस हो ना हो, लेकिन काम करने की लगन होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। सो रिक्वायरमेंट हमारे पास में अभी है 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी रिक्वायरमेंट चल रही है, वैसे तो हमारा टाइम कम था इसमें, लेकिन अभी हम इसमें ऑब्वियसली क्लाइंट से बात करके थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। लगभग आज 19 तारीख हो गई है, तो 25 तारीख या 30 तारीख तक भी हम फाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें हो जाएंगे इमीडिएटली हम इसमें अप्लाई कर देंगे। उसमें खास बात यह है कि इसमें से वर्क परमिट का कोटा प्री अप्रूव्ड है, पहले से एक कोटा अप्रूवल है, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन होंगे उनका वर्क बहुत फास्ट होने वाला है। मतलब कि एकदम फास्ट नहीं, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोटा अप्रूवल का जो टाइम है वो बच जाएगा। ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड कोटा है यहाँ पर, और ये कंपनी का कोटा काफी ज्यादा होता है, हर महीने का प्री अप्रूव्ड कोटा 10 लोगों का रहेगा। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका पहले का एक्सपीरियंस है कि पहले जिन लोगों के वीजा लगे तो मैक्सिमम लोगों के वीजा लगे थे, और ये वीजा और भी कई नेशनलिटी से आए थे, साथ साथ में बांग्लादेश के लोग भी काफी लोग गए थे। तो अभी इस टाइम पर जो रिजल्ट जून से सुधरने वाला है, तो ये मान लीजिए कि अभी जो इसमें अप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद है कि जितने लोग अप्लाई करेंगे उनका सबका वीजा लगेगा। क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, और रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली अर्जेंट रहती है। यहाँ पर अगर इस पीरियड में हमारे पास में अगर कल भी 10 लोग हो जाते हैं तो ये कल ही कल क्लोज भी हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं कि मतलब हमारे पास में जो लोग हो जाएंगे उसके बाद भी रिक्वायरमेंट ओपन रहेगी। बैच कंप्लीट होने के बाद में तुरंत इसमें क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोटा जो है वो 10 लोगों का ही है, प्री अप्रूव्ड कोटा 10 लोगों का ही है। तो जो लोग भी अभी अप्लाई करेंगे उनको इमीडिएटली प्रोसेस कर देंगे, और इसमें से लाइक इंटरव्यूज नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जो शॉर्टलिस्टिंग है, शॉर्टलिस्टिंग क्लाइंट खुद करते हैं और उसके बेस पर कंफर्मेशन होता है। और अभी तक का रिकॉर्ड है, कोई बंदे को अगर हमने ओके किया तो जब क्लाइंट हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं तो शायद अभी तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसको क्लाइंट ने फिल्टर किया हो, शॉर्टलिस्ट किया हो। तो जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बेस पर, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बेस पर हम लोग अगर फिल्टर करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उम्मीद करते हैं रिक्वायरमेंट अच्छी लगी होगी, और अगर कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए टीम को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।